गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आलिया रहमान। गाइस, आज हम बात करने वाले ह्यूमन हेल्थ और उसके कुछ कॉमन इश्यूज, उसके नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में। क्योंकि गाइस आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लाइक उनके ईटिंग हैबिट्स, उनका लाइफस्टाइल। और इस कॉमन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से लोग मेडिसिन पर डिपेंडेंट रहते हैं और मेडिसिन के और बराबर रूप नियंत्रण रूप से अगर आप मेडिसिन का यूज़ करते हो तो उसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। और अगर उन मेडिसिन को अपने डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना लेते हो तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद वो जो मेडिसिन के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो इनिशियल लेवल पर आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा पहुंचाते थे, वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है। और इसके साथ साथ इन मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमें ये जानने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से नेचुरल ट्रीटमेंट लेकर हम अपने बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। और अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हमें हो गई है तो नेचुरल तरीके से ही किस तरीके से हम अपनी बॉडी को इससे रिकवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस हमें ये जानने की कोशिश करनी होगी कि हमारी बॉडी बनी किस तरीके से है। और अगर हम अपनी बॉडी को सही तरीके के न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं तो हमारी बॉडी को कभी भी किसी भी तरीके की कोई हेल्थ इश्यूज़ होगी ही नहीं। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि लोग किस तरीके का खान पान करते हैं, जिस तरीके के फास्ट फूड और सॉल्टी फूड्स और फ्राई फूड्स और पता नहीं क्या क्या लोग इस चीज़ें खा रहे होते हैं। उनकी हैबिट्स की वजह से ही उनके शरीर में ऐसी चीज़ें जा रही होती हैं जिसकी उनकी बॉडी को बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि वो सारी चीज़ें उनकी बॉडी और उनके हेल्थ के लिए ही बीमारियों की वजह बन रही है। कुछ कॉमन जो हेल्थ इश्यूज़ है, कॉमन डिजीज़ है जो आमतौर पे लोगों में हर एक घर में है। उन कॉमन हेल्थ इश्यूज़ में डायबिटीज़ आता है, अर्थराइटिस आता है जिसे जोड़ों का दर्द कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इसके साथ हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और इस तरह की और भी कई सारे कॉमन डिजीज़ होती है। ओबेसिटी जो मोटापा, जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में आप मोटापा कहते हैं, वो मोटापा ही कई सारे और रीज़न बन रही हैं बीमारियों की। तो हमें ये देखना है कि हम अपने बॉडी को नेचुरल तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और इन बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर आप बीमारियों से बचना है तो आपको बीमार ही नहीं पड़े तो ही बेहतर है। मतलब कि आप बीमार होने की आपको नौबत ही नहीं आए। इस तरीके से हम अपने आप को मेंटली और प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम फ्यूचर में कभी बीमार ना हो। अगर हम किसी रीज़न से, अपनी बैड हैबिट्स और भी कई सारे रीजंस की वजह से अगर हम किसी भी इनमें से किसी भी या और भी किसी हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं तो किस तरीके से नेचुरल तौर पे ट्रीट करके हम अपने बॉडी को इससे रिकवर कर सकते हैं। सो गाइस तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत होगी कि आपकी बॉडी बनी कैसी है और इसको किस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड करना चाहिए जिससे आपका ओवरऑल बॉडी हेल्दी रहेगा और आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। हमारी बॉडी बनी है 63 ट्रिलियन सेल्स से जो न्यूट्रिएंट से बनी हुई है। 63 ट्रिलियन सेल हैं हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट से बनी है और इन न्यूट्रिएंट से हमारे जो सेल होते हैं वो नरिश होते हैं। सेल से हमारी पूरे सेल से हमारी बॉडी बनी होती है और उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। मतलब नेचुरल तरीके की जो फूड्स हम इंटेक करते हैं उसमें जो पोषण तत्व होते हैं जिसमें लाइक विटामिन, मिनरल्स, पोटाशियम, इस तरीके की बहुत सारी जो चीज़ें जो हमें नेचुरल फूड से हमें मिलती है, इन सारी चीज़ों से हमारी बॉडी बनती है और इन सब चीज़ों से ही हमारे सेल को एक नरिशमेंट मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर पूरी तरीके से हेल्दी रहता है। अगर हम अपने शरीर को हेल्दी फूड्स देते हैं, नेचुरल फूड्स, नॉट प्रिजर्वेटिव फूड्स, नॉट फ्राइड फूड्स, नॉट सॉल्टी एंड अनसैचुरेटेड फूड्स, इस तरह की किसी भी तरीके की फूड्स जो हमारी बॉडी के लिए अननेसेसरी है, वो हमें नहीं देनी है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एक उदाहरण देना चाहूँगी। अगर पेट्रोल वाली गाड़ी में आप डीजल डालते हो और अगर डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक मशीन है और अगर उस मशीन में आप कचरा डालते जाओगे तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके वो
प्रॉपर तरीके से वो फंक्शनिंग नहीं करके। कचरा का मतलब होता है जिस तरह के फूड्स आप इनटेक कर रहे हो वो आपकी बॉडी के लिए एक तरह का कचरा ही है, वो आपकी बॉडी को है। इसके साथ साथ स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज आर सम ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रिस्क फैक्टर ऑफ द हेल्थ डिजीज़। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हार्ट हमारे शरीर का एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है। तो हालिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्ट से पूरी दुनिया में 2018 में 3% लोगों की डेथ हुई है। और इसके साथ साथ ही 2020 में सिर्फ इंडिया में ही इसकी जो रेशियो है 4.7 मिलियन डेथ की हर साल की वजह बन गई है। तो अगर इस चीज़ को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं अगर हम उसे कंट्रोल नहीं किया तो आगे जाके फ्यूचर में ये जो रेशियो है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। सो दोस्तों, हम बात करते हैं इन ट्रीटमेंट के बारे में। हार्ट अटैक हो, हार्ट स्ट्रोक हो, हार्ट ब्लॉकेज हो या ओबेसिटी हो, डायबिटीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, लो ब्लड प्रेशर हो या मेंस्ट्रुअल साइकिल हो या इस तरह की कोई भी, या आइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी को आँखों में कम दिखाई देने लगा है या उसे चश्मा लग गया है, इन सब चीज़ों के लिए एक नेचुरल फूड्स होती है जिसे फ्लैक्सीड कहते हैं, जिसे आम हिंदुस्तानी भाषा में अलसी कहा जाता है। ये एक नेचुरल वेजिटेबल सोर्स होता है जिसमें नेचुरल फैटिक एसिड होता है, इसमें पोलो अनसैचुरेटेड फैटिक एसिड होता है। इसके साथ साथ इसमें कई तरीके के और वाइटामिन्स होते हैं, जो वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं लाइक पोटाशियम, मैग्नीशियम, जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, ब्लड प्रेशर का जो आपके ब्लड प्रेशर को लो करने में काफ़ी मददगार होता है और इसके साथ साथ आपके आई साइट्स को भी इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। और ये हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसको भी दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो अगर आप इसका निरंतर रूप से आप इसका सेवन करते हैं, ये कैप्सूल फॉर्म में भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। फ्लैक्सीड ऑयल बोल के एक कैप्सूल आती है, कई सारे ब्रांड्स के मिलते हैं, आप उनको परचेस करके आपको डे टू डे लाइफ में आप इसको अगर आप डेली आप इसको इनटेक करते हो, खाना खाने के बाद आप सुबह में नाश्ते के बाद एक ले सकते हो, दिन में खाने के बाद एक ले सकते हो और रात में सोने के से पहले आप डिनर करने के बाद आप एक इसे ले सकते हो। अगर आप इसे गर्म पानी से इसका सेवन करोगे तो ये और ज़्यादा इफ़ेक्टेड होगा। तो अगर गाइज अगर आप इससे रिलेटेड अगर इनसे किसी एक प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आप प्रॉब्लम इन सब ना कि आपको इन प्रॉब्लम से रिकवरी करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, बल्कि इसके साथ साथ ही आपको ये फ्यूचर में कभी इस तरह की जो हेल्थ इश्यूज़ है इससे आपको कभी भी आपको जूझने का कभी मौका ही नहीं होगा, क्योंकि ये आपके हेल्थ को काफ़ी अच्छा रखने में आपको बहुत मदद करेगा और फ्यूचर में आपको कभी भी इस तरीके की कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएंगे अगर आप इसका निरंतर तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होता है, क्योंकि एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, एक नेचुरल फूड्स है, जिसकी वजह से आपको कभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसे कभी भी कोई भी ले सकता है। कुछ लोगों को जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको इस चीज़ों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि उनको ये कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। सीड ऑयल को या फ्लैक्सीड को आप इसको पाउडरेटेड फॉर्म में मिलता है, बट वो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा तो आप उसको ले नहीं पाओगे। तो कैप्सूल फॉर्म में भी कई सारे ब्रांड्स के आती हैं, आप उसको लेकर उसका नियंत्रण से आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इस तरीके की भी कोई भी हेल्थ इश्यूज से दूर रह सकते हैं। सो गाइज, ये हुआ फ्लैक्सीड और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मैं आपको मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डायबिटीज़ के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज दूंगी और उसको किस तरीके से नेचुरल तरीके से ट्रीट किया जा सकता है उसके बारे में बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो अगर कोई भी पर्सन इस हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड है और वो इस हेल्थ इश्यूज से रिकवर करना चाहता है या आगे फ्यूचर में ना हो सके, उनको कोई हेल्थ इश्यूज ना हो सके, तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी
हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिलती रहे। तो मैं आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो, तो मैं मिलती हूँ इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।